हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल अंबी एजुकेशन में। और आज से हम शुरू करने जा रहे हैं 7th क्लास का मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1। जी हाँ, आज से हम हमारे ज्ञान के भंडार को बहुत ज़्यादा बढ़ाने वाले हैं और हमारे साथ जुड़ के आप अपने नॉलेज को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हैं और साथ ही साथ आपके मन में जो डर है मैथमेटिक्स का उसको खत्म कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं, जो कि आज का टॉपिक है हमारा इंटीजर। जी, इंटीजर्स क्या होते हैं? हम लोगों ने जनरली 6th क्लास में नंबर्स पढ़े थे और वो नंबर्स कौन कौन से थे उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। हमारे पास में जो नंबर्स थे, नंबर्स पहला था हमारे पास में नेचुरल नंबर और एक होल नंबर। जनरली हमें मालूम है कि नेचुरल नंबर और होल नंबर क्या होता है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। नेचुरल नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जो हम लोग काउंटिंग में यूज करते हैं, जनरली 1 2 3 4 और ये इनफाइनाइट तक जाता है। ठीक है, ये स्टार्ट होता है 1 से और ये इनफाइनाइट तक जाता है। ये इनफाइनाइट का साइन है आपका। और इसकी एक खास बात है कि इसमें जीरो इंक्लूड नहीं होता। जी हाँ, इसमें जीरो इंक्लूड नहीं होगा नेचुरल नंबर में। नेचुरल नंबर ऐसे नंबर्स होंगे जो 1 से इनफाइनाइट तक जाएंगे और वो पॉजिटिव होंगे। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा होल नंबर। होल नंबर क्या होगा? जनरली आपके पास 1 2 3 से इनफाइनाइट तक तो जा रहे थे, लेकिन जब आप यहां पर जीरो ऐड कर देंगे, ठीक है, जब आप यहां पर जीरो ऐड कर देंगे तो वो आपका हो जाएगा होल नंबर। क्लियर। वैसे ही अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, जो कि आपके चैप्टर है। चैप्टर क्या है? इंटीजर। तो इंटीजर का बेसिक डेफिनेशन क्या होगा आपका? पॉजिटिव नंबर हो, जीरो हो या नेगेटिव नंबर्स हो, ये सभी के सभी आपके इंटीजर्स होते हैं। क्लियर। कहीं पर अगर लिखा हो -5 -4 1 0 2 7, ये सभी क्या है? ये सभी इंटीजर्स हैं। इसमें हमने क्या नोटिस करा, हमारे पास कहीं पर माइनस में भी आया, कहीं जीरो भी आया और कहीं प्लस में भी नंबर्स आए। तो इस टाइप के जो नंबर्स होंगे वो आपके इंटीजर्स होंगे। दूसरा हमने क्या देखा? पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर कौन से होंगे? जो पॉजिटिव होंगे। यहां पर आपके पास में ये पॉजिटिव इंटीजर्स हो गए। ठीक है। जीरो आपका न्यूट्रल रहता है, जीरो ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। क्लियर। दूसरा नेगेटिव इंटीजर्स क्या होंगे? आपके पास ये जो नंबर्स है ये आपके नेगेटिव नंबर हैं। ठीक है। यहां पर हम नंबर्स के बारे में बात कर रहे हैं। एक बात याद रखिएगा कि अगर कहीं पर लिखा है 2.5 या कहीं डेसिमल में लिखा है या उसके बाद में 2/5 लिखा है, तो ये आपका इंटीजर नहीं है। क्लियर। ये आपका डेसिमल हो गया और ये आपका फ्रैक्शन हो गया, जो हम आगे देखेंगे। फिलहाल हमारा ये क्लियर हो गया। नेचुरल नंबर ऐसे नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट तक जाते हैं। होल नंबर जिसमें जीरो ऐड हो जाता है। इंटीजर आपका पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो कुछ भी हो सकता है। यहां तक बात क्लियर हो गई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास में क्या आता है। नेक्स्ट है, आज हम ये सीखेंगे कि हमारे पास जो नंबर्स होते हैं वो नंबर सिर्फ 1 2 3 तक ही नहीं रहते, या फिर हम ऐसे कहें कि वो पॉजिटिव नंबर्स ही तक सीमित नहीं है। हमारे पास में कुछ नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं। यहां पर हमें एक बात को ध्यान देना है कि हमारे पास जीरो के आगे भी नंबर होते हैं, जीरो के पीछे भी नंबर होते हैं। ठीक है। जीरो के आगे मतलब 1 2 3 4 5, जीरो के पीछे मतलब -1 -2 -3 -4। तो फिलहाल यहां पर देखते हैं कि समझ में क्या आ रहा है हमें। हमारे पास में टेम्परेचर है। जनरली हमें मालूम है कि अभी का जिस टाइम पे हम लोग वीडियो बना रहे हैं ये न्यू ईयर है। ओके, जनवरी का मंथ है और जनवरी में माइनस में भी टेम्परेचर जाता है कई जगहों पे, हमारे यहाँ पे फिलहाल नहीं है। अगर कहीं पर माइनस टेम्परेचर जाता है तो वहां पर क्या होगा? वहां पर आइस जमती है या वहां पर आइस रहता है। ठीक है। हमें यह मालूम है कि अगर टेम्परेचर पॉजिटिव होता है या बहुत ज्यादा हाई होता है, जैसे कहीं पर अगर 30 डिग्री टेम्परेचर है तो सिंपल सा क्या होगा? वहां पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई है, मतलब गर्मी बढ़ेगी। और अगर कहीं पर माइनस में टेम्परेचर है तो वहां क्या होगा? ठंडी बढ़ेगी, मतलब वहां पर आइस होने के चांसेस ज्यादा होंगे। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग लिफ्ट का। हम जनरली एक एग्जांपल लेते हैं कि हम लोग ये यहां पर हैं, ठीक है, किसी फ्लोर में है। अगर हमें किसी फ्लोर के ऊपर साइड में जाना है, मतलब कि हम हमारे प्लेस से अप साइड जा रहे हैं, मतलब टॉप पे जा रहे हैं, मतलब प्लस साइड जा रहे हैं। ठीक है। और अगर हम डाउन साइड जा रहे हैं, नीचे साइड जा रहे हैं, तो हम लोग क्या होगा? नेगेटिव साइड जा रहे हैं। सिंपल सा लॉजिक है, ज्यादा कुछ सोचना नहीं है। अगर हमारे पास कोई एक लाइन है सिंपल जहां पर हम लोग हैं और उसके ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव और उसके नीचे जाएंगे तो नेगेटिव, सिंपल। फिर बैंक से रिलेटेड हम देख सकते हैं। बैंक से रिलेटेड क्या होगा? बैंक से रिलेटेड जैसे किसी व्यक्ति ने 500 रुपए बैंक से लोन लिया, बैंक से उधार लिया, तो अगर जब उधार लिया है मतलब वो माइनस हो गया, किसी व्यक्ति ने -500 रुपए बैंक से उधार लिए तो इसलिए वहां पर माइनस का साइन लग गया। ओके, तो क्या यहां पर आपके पास -5 भी नंबर होता है क्या? तो ये आपका इंटीजर है। ठीक है। क्यों? क्योंकि इंटीजर आपका पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो कुछ भी हो सकता है। फिर है हमारे पास में एडिशन ऑफ इंटीजर, जिसमें सबसे ज्यादा बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि सर सेम साइन होगा तो क्या करेंगे या डिफरेंट साइन होगा तो क्या करेंगे। अगर हमारे पास कहीं सेम साइन आता है
एग्जाम्पल के लिए कि दोनों नंबर आपके पॉजिटिव हैं, आप उसे ऐड करोगे, या फिर दोनों नंबर नेगेटिव है तो भी आप उसे ऐड करोगे। लेकिन खास बात क्या ध्यान रखना है कि अगर पॉजिटिव को आप ऐड कर रहे हो तो आपके पास पॉजिटिव साइन रहेगा, नेगेटिव नेगेटिव को आप ऐड कर रहे हो तो आपके पास माइनस साइन रहेगा। सिंपल, कहीं कोई चेंजेस नहीं है। देखते हैं यहां पर जैसे -3 प्लस -2, तो 3 और 2 कितने हो गया, 3 और 2 5 हो गया, लेकिन दोनों सेम साइन थे, इसीलिए यहां पर क्या है आपके पास माइनस का 5 है। सिमिलरली 4 आपका प्लस है, 6 आपका प्लस है, तो सिंपल क्या हो गया आपके पास पॉजिटिव का 10 हो गया। ओके, क्या देखा हमने कि अगर हमारे पास सेम साइन आते हैं तो हम उसको ऐड करेंगे, लेकिन साइन वही लगाएंगे जो वहां पर लगा था। ठीक है, डिफरेंट साइन, डिफरेंट साइन में क्या होगा, यहां पर आपको थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं। जैसे आपको बड़े नंबर को देखना है कि बड़ा नंबर किस साइन में है, प्लस में है या माइनस में है। दूसरा, उसी का साइन रखना है, बड़ा नंबर जिसमें होगा उसी में आपको साइन रखना है। अगला है डिफरेंस निकालना है, बस सिंपल सा। ओके, एक एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग कि हमारे पास में माइनस का 7 है और प्लस का 3 है। माइनस का 7 प्लस का 3, सिंपल क्या करना है, 7 और 3 में डिफरेंस निकालो। 7 और 3 में डिफरेंस कितना हो गया, 4, हमने 4 लिखा, लेकिन साइन कौन सा लगाएंगे, साइन हम बड़े नंबर का लगाएंगे। साइन कौन सा लगाएंगे, साइन बड़े नंबर का लगाएंगे। बड़ा नंबर क्या है हमारे पास में, बड़ा नंबर है हमारे पास में माइनस का 7। ओके, इतना क्लियर हो गया। क्या है, फिर से देख लो, -7 प्लस 3, तो 7 और 3 के बीच का डिफरेंस कितना है, 7 और 3 के बीच का डिफरेंस 4 है। हमने 4 लिखा और हमने क्या देखा कि बड़ा नंबर किसमें, हमारा माइनस में, हमने माइनस का 4 लिख दिया। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास एक नंबर प्लस में है 8 और एक नंबर माइनस का 5। हमें कुछ नहीं देखना कि माइनस कहां है प्लस कहां है, हमने सिंपल ये देख रहे हैं कि एक नंबर हमारा पॉजिटिव है, एक नंबर हमारा नेगेटिव है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव को क्या करेंगे, डिफरेंट साइन है तो हम माइनस करेंगे, डिफरेंट साइन है तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे। तो 8 और 5 का डिफरेंस कितना है, 3। 8 5 का डिफरेंस 3 है। नंबर कौन सा रहेगा, पॉजिटिव, साइन कौन सा लगेगा, बड़े नंबर का, जो कि क्या है आपका पॉजिटिव, इसीलिए यहां पर प्लस का 3 है। ओके, तो यहां पर आपको इतना तो क्लियर हो गया कि सेम साइन होगा तो क्या करेंगे, डिफरेंट साइन होगा तो क्या करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपको क्या मिलता है। हमारे पास में आता है नेक्स्ट नंबर लाइन। जी हाँ, नंबर लाइन में बच्चों को बहुत सारा कंफ्यूजन होता है कि नंबर्स में या कोई भी नंबर है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, तो किस साइड जाएंगे, लेफ्ट साइड जाएंगे, राइट साइड जाएंगे। तो आज हम उसको पूरा क्लियर करते हैं। सिंपल, आपके पास में बीच में क्या रहेगा, जीरो रहेगा, सेंटर में जीरो रहेगा। सेंटर मतलब जैसे ये यहां पर आपको सेंटर दिख रहा है, ठीक है, सेंटर में हमने जीरो रख दिया। अब आपको सिंपल सा नोटिस यह करना है कि जीरो के राइट साइड अगर आप जाते हो तो पॉजिटिव है, जीरो के लेफ्ट साइड आप जाते हो तो नेगेटिव है। सिंपल सा लॉजिक। क्या, जीरो सेंटर में है, जीरो के राइट साइड पॉजिटिव है, जीरो के लेफ्ट साइड आपका नेगेटिव है, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, क्वेश्चन आता है +4 रिप्रेजेंट करो। +4 आपको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन में। हम क्या करेंगे, हमने एक लाइन ड्रॉ करा, सेंटर में जीरो रखा और 1 2 3 4, यह आपका आंसर हो गया। अगर कहीं पर आता है +4 को रिप्रेजेंट करो, ठीक है। फिर आता है -2 रिप्रेजेंट करो, तो -2 मतलब जीरो, जीरो के लेफ्ट साइड हम मूव करेंगे, 1 2, ये आपका माइनस का 2 हो गया। सिंपल आंसर है। तो यहां पर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है। कोई सा भी क्वेश्चन आएगा नंबर लाइन का कि माइनस में शो करो या प्लस में शो करो, आपको कुछ नहीं करना, सिंपल सेंटर में जीरो रखना है। जीरो के राइट साइड आप पॉजिटिव है, जीरो के लेफ्ट साइड आपका नेगेटिव है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्या है हमारे पास में, रिप्रेजेंट करने के साथ साथ में पहला वाला हमने क्या देखा था, पहले नंबर लाइन पे हम रिप्रेजेंट कर रहे थे, लेकिन अब क्या हो गया, नंबर लाइन में हम जंप करके प्लस कर रहे हैं या जंप करके माइनस कर रहे हैं, उसको देखते हैं। तो हमारा सिंपल सा क्या है, नंबर लाइन मेथड। नंबर लाइन मेथड क्या होगा, जंप टेक्निक। जंप टेक्निक का मतलब यह हुआ कि अगर आप राइट साइड जंप करते हो तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। राइट साइड जंप करते हो तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। वही अगर आप लेफ्ट साइड जंप करते हो तो क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, राइट साइड जंप करेंगे तो पॉजिटिव, लेफ्ट साइड जंप करेंगे तो नेगेटिव। क्लियर। चलिए, सेंटर में वही चीज हमारे पास जीरो है और यहां पर दो एग्जांपल है, दोनों एग्जांपल को हम लोग समझते हैं। हमारे पास एक नंबर है 1, हमारे पास एक डिजिट है नंबर 1। ओके, नंबर 1 आपका यहां पर है। उसके बाद में आता है 4, +4 करना है, तो +4 आपका 1 2 3 4। जब आपने +4 करा तो आपने कहां से कहां जंप करा, 5 में जंप करा। मतलब इससे यह बात तो प्रूफ हो गई कि अगर हम 1 + 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। क्लियर, 1 + 4 करेंगे तो आपका 5 आ गया। सिमिलरली अगर हमारे पास कहीं पर -2 है और -3 है तो हम -2 पे हैं, -2 से
वापस हम 3 टाइम जंप करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का 5 आ जाएगा। तो हमने नंबर लाइन को भी देखा, हमने नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करने का भी देखा और जंप टेक्निक भी देख लिए। अब देखते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट है कि नेगेटिव नंबर का कंफ्यूजन बच्चों को रहता है। नेगेटिव नंबर का कंफ्यूजन कि -2 बड़ा है या -5 बड़ा है। तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं हम लोग कि हमारे को एक -2 दिया हुआ है और हमें एक -5 दिया हुआ है। यहां पर दिया गया है कि -2 इज ग्रेटर देन -5। ऐसा क्यों? एक एग्जांपल से हम समझ सकते हैं कि हमारे पास में कोई टेम्परेचर है, थर्मामीटर है और यहां पर हमारे पास 0 डिग्री सेल्सियस है। यहां -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 इस टाइप से हमें कुछ टेम्परेचर दिए हुए हैं और यहां पर बताया जा रहा है 0 डिग्री सेल्सियस है, फिर उसके ऊपर में आप जाओगे तो +1 और +2, +3 इस टाइप से जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे उतना हम पॉजिटिव होते जाएंगे। लेकिन फिलहाल हम लोग कहां पर हैं, -2 में है। चलिए -2 में है, मतलब ठंड तो है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है। और फिर है हमारे पास नेक्स्ट -5, तो -5। अब आप मुझे ये बताइए कि -2 बड़ा है या फिर -5 बड़ा है। तो 0 के पास में कौन है सबसे ज्यादा, तो -2, मतलब -2 इज ग्रेटर देन -5। मतलब कि माइनस में जो वैल्यू जितनी छोटी होगी उतनी बड़ी होगी। अब यहां पर अगर देखा जाए तो -1 बड़ा है या फिर -100, तो सिंपल -1 इज ग्रेटर देन -100। वैसे ही हाँ, अगर कहीं आता है कि 0 बड़ा है या फिर 5 बड़ा है तो कौन सा नंबर बड़ा है, तो 5 बड़ा है, सिंपल सा है। लेकिन यहीं पर अगर हम लिख दें कि 0 या फिर -5, इन दोनों में कौन ग्रेटर है, कौन बड़ा है, तो भैया सिंपल 0 इज ग्रेटर देन -5। ओके, तो यहां पर भी हमें समझ में आ गया क्या कि -2 डिग्री सेल्सियस इज ग्रेटर देन -5 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो यहां पर हमने क्या देखा कि नेगेटिव नंबर का जो कंफ्यूजन है आपको कि कौन सा नंबर बड़ा होगा या कौन सा छोटा होगा, यह हमें क्लियर हो गया कि अगर माइनस नंबर जितना छोटा होगा वो उतना ही बड़ा होगा दूसरे से। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि हमारे पास में इंटीजर्स की क्या प्रॉपर्टीज होती है, वो भी एडिशन के लिए। हम लोग बेसिक करेंगे, फिर उसके आगे आप बेसिक से एडवांस आराम से पहुंचेंगे। हमारे पास में है कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज जैसे क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये आपका एडिशन के लिए है जो कि बेसिक लेवल है। ओके, क्लोजर प्रॉपर्टी सिंपल यहां पर आपको दिखाया जा रहा है a प्लस बी इज ऑलवेज एन इंटीजर। अगर आपके पास कोई इंटीजर है 3 + 4 है तो क्या होगा, आपका 7 हो गया। ठीक है, यहां पर क्या लिखा है, 3 आपका इंटीजर है, 4 आपका इंटीजर है, तो 7 क्या है, 7 भी तो इंटीजर ही है। यहां पर कोई जरूरी नहीं है कि प्लस है तो इसीलिए है, माइनस भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल आप कुछ भी ले सकते हैं कि -8 + 2 इक्वल -8 + 2। अभी हमने क्या देखा था कि दोनों साइन डिफरेंस है, नो प्रॉब्लम, एक प्लस में एक माइनस में। 8 और 2 के बीच का डिफरेंस कितना है, 8 और 2 के बीच का डिफरेंस 6 है, हमने 6 लिखा। और साइन कौन सा लगेगा हमारा, बड़े नंबर का। हमारे पास लार्जर नंबर कौन सा है, हमारे पास लार्जर नंबर है -8, तो यहां पर क्या आ गया, माइनस। आपका ये फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, मतलब जब हम इंटीजर्स को सॉल्व करेंगे तो हमें इंटीजर्स ही मिलेगा। नेक्स्ट है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या होगा, यहां पर अगर आप नोटिस करोगे तो a + b और b + a, a + b और b + a लिखा है। इसका मतलब क्या हुआ, जब हम किसी नंबर को ऐड करेंगे तो उसके प्लेस को इंटरचेंज करेंगे तो उसमें कोई वैल्यू में चेंजेस नहीं होगा। एग्जांपल 3 + 5 करो या फिर 5 + 3 करो, क्या दोनों के आंसर में कोई चेंजेस होंगे, देखते हैं। 5 + 3 आपको कितना हो गया, 8। अगेन 5 + 3 ये भी 8 हो गया। क्या यहां पर कोई चेंजेस हुआ, तो कोई चेंजेस नहीं हुआ। मतलब इस बात को ये तो प्रूफ करता है एडिशन के लिए कि अगर हम प्लेस चेंज करते हैं इंटीजर्स का तो कोई भी वैल्यू में चेंजेस नहीं होगा, दोनों वैल्यू सेम रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यहां पर अगर नोटिस करें तो ए बी सी हमारे पास में 3 वैल्यू है, राइट साइड में भी ए बी सी, राइट साइड में हमारे पास 3 वैल्यूज है। अब ये 3 वैल्यूज को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, यहां पर देखते हैं। 3 वैल्यूज है हमारे पास में, तो कोई क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। कहीं पर लिखा हुआ है 2 + 3 + 5 इक्वल 2 + 3 + 5। ठीक है, यहां पर क्वेश्चन सेम है, पोजीशन भी सेम है, बस हम केवल ब्रैकेट का यूज कर रहे हैं। यहां पर देखो ब्रैकेट, तो पहले हमने ये दोनों ब्रैकेट को सॉल्व करा,
फिर हम ये दो को सॉल्व कर रहे हैं। अब देखते हैं कि क्या दोनों के आंसर में कोई चेंजेस आ रहा है। 2 प्लस 3 कितना हो गया? 5 प्लस 5। ओके, 2 प्लस 3 प्लस 5 कितना हो गया आपका? 8 हो गया। यहां तक तो थोड़ा सा लग रहा है कि चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन हम फाइनल आंसर देखते हैं। 5 प्लस 5 आपका 10 हो गया। 2 प्लस 8 वापस से 10 हो गया। तो यहां पर हमने क्या देखा, अगर हम ब्रैकेट भी लगा दें और ब्रैकेट को सीक्वेंस वाइज भी सॉल्व करें एडिशन के लिए, स्पेशल ध्यान दीजिएगा, एडिशन के लिए, सब्ट्रैक्शन की बात नहीं हो रही है, एडिशन की बात हो रही है, तो क्या कोई चेंजेस होगा? कोई चेंजेस नहीं होगा। लेकिन यही सभी प्रॉपर्टीज अगर हम सब्ट्रैक्शन में फॉलो करेंगे तो सब्ट्रैक्शन में फॉलो नहीं होगा। यही सभी प्रॉपर्टीज अगर हम सॉल्व करेंगे सब्ट्रैक्शन में तो फॉलो नहीं करेगा। एक एग्जांपल देख लेते हैं सब्ट्रैक्शन का, कि अगर हमारे पास में 5 माइनस 3 और 3 माइनस 5 करते हैं तो क्या दोनों के आंसर सेम होंगे? चेक करते हैं। 5 माइनस 3, एक नंबर प्लस एक नंबर माइनस है, दोनों का डिफरेंस कितना आ गया? 2 आ गया। बड़े नंबर का साइन आपका पॉजिटिव है। नेक्स्ट 3 माइनस 5, वापस से दोनों का ही डिफरेंस निकालना है। दोनों का डिफरेंस कितना हो गया? 2। लेकिन इस बार हम साइन कौन सा लगाएंगे? इस बार साइन हम लगाएंगे माइनस का। क्यों? क्योंकि हमारे पास बड़ा नंबर कौन सा है? माइनस का है। ठीक है, तो क्या ये दोनों वैल्यू सेम है? दोनों वैल्यू सेम नहीं है। सिमिलरली अगर हम ब्रैकेट वाले को भी यूज करेंगे तो भी वैल्यू सेम नहीं आएगी। तो यहां पर हमने देखा कि इंटीजर्स क्या होते हैं, नंबर्स क्या होते हैं, उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, नंबर लाइन में कैसे शो करते हैं, जंप कैसे करते हैं, और जो माइनस का कंफ्यूजन था वो भी क्लियर करा। सेम साइन के साथ क्या करेंगे, डिफरेंट साइन के साथ क्या करेंगे, और सिंपल सा हमारे पास जो टॉपिक था क्या, कि अगर हमारे पास जो बेसिक प्रॉपर्टीज है, बेसिक फॉर्मूले हैं, तो उनको कैसे सॉल्व करेंगे। हमें उम्मीद है कि आपको हमारे ये टॉपिक समझाए वाले बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। आपको अगर कोई से भी डाउट है तो आप कमेंट में डाउट लिख सकते हैं, उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा। और हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।